राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय बरसाना धाम की जय हो, गहवरवन धाम की जय हो, समस्त संत भक्तों की जय हो, गौ माता की जय हो, समस्त ब्रजवासियों की जय हो, ब्रजमंडल धाम की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों, सब अपने अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ें। और लक्ष्य हमारा सिर्फ है भगवत प्राप्ति। हम लोग सब यहाँ मनुष्य शरीर पाके उस ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ही आए हैं, उस परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन हम सब भूल गए हैं इस माया में खो के। और अगर कोई बीच बीच में आपको ये याद दिलाता है तो ये आपकी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ये ब्रह्मांचल पर्वत है, कल मैंने आपसे कहा था ना, तो आज आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। ठाकुर जी से ब्रह्मा जी ने एक बार वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे भी आपकी लीलाओं का दर्शन हो, ऐसी कृपा करें, मुझे भी अपनी लीलाओं का दर्शन कराएं। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो आप सा शरीर तो मेरा ऐसे दर्शन लीला का कर नहीं सकते हो, निकुंज लीलाओं का, रास का, महारास का। तो आप मेरे नित्य धाम में जाके पर्वत के रूप में विराजमान हो जाओ। तो ये ब्रह्मांचल पर्वत है, ये जो दिख रहा है पूरा ब्रह्मांचल पर्वत साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप में विद्यमान है। और जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वैसे यहाँ पे 4 गढ़ हैं। इसी पर्वत श्रृंखला में 4 चोटियाँ अलग अलग जगह, जिसमें से भानुगढ़, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़। भानुगढ़ जो श्री जी का मंदिर है, वृषभान बाबा का महल, श्री जी के पिताजी का घर, राधा रानी के। दानगढ़ जहाँ पे दान लीला हुई थी, घोर सागरी आदि उसी के अंतर्गत हैं। दही दूध माखन का दान ठाकुर जी लेते थे, गोपियों को रोकते थे। विलासगढ़ जहाँ पे रास विलास लीला हुई। और मानगढ़, मानगढ़ में राधा रानी मान करके बैठी थी, रूठ के बैठी थी, जहाँ पे श्री राधा मान बिहारी लाल विराजमान है, श्री बाबा महाराज विराजमान है। वहाँ पे ठाकुर जी ने राधा रानी को मनाया था। और ये पूरा हरा भरा जो आप देख रहे हो, ये गहवर वन है ब्रह्मांचल पर्वत में। ये पूरा गहवर वन है। इस पर्वत के ऊपर से जब देखेंगे तो बीच में पूरी हरियाली है, घना जंगल है। गहवर का मतलब होता है घना। तो गहवर वन, गहवर वन क्या है? गहवर श्री राधा को घर है। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांग विल्सन मधुरस्थ लीके। राधा रानी ने अपने कर कमलों से यहाँ के इन वृक्षों को लगाया, इन पल्लवों को लगाया। ये साधारण वृक्ष नहीं, ये राधा रानी के लगाए हुए वृक्ष हैं। और वृक्ष के रूप में ये सब कृपा पात्र संत हैं, सखी हैं, सहचरियाँ हैं, किंकरियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, अष्टमहासखियों का गढ़ है। तो राधा रानी अपने नित्य धाम में विराजमान रहती हैं, अपने निकुंज भवन में अपनी सखियों के साथ। और 1-2 सखी नहीं है, असंख्य पद्म सखी, जिनका वर्णन है गर्ग संहिता में। गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता है, जिसमें पूरे कृष्ण काल का वर्णन है, राधा रानी का वर्णन है, गोपवंश का वर्णन है, पूरे ब्रज का वर्णन है। तो ये यहाँ की लीला है। यहाँ पे गहवर वन में दिव्य संत, एक तो अपने शरीर से, दूसरा यानी कि चिरकाल से आज भी तपस्या कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं तो हमको तो दिखे नहीं हैं। ठाकुर जी की कृपा है इनके सबके ऊपर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा होगा। कहते हैं बरसाने के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। तो ये बरसाने की लीला है। और मानगढ़ की लीला बाबा महाराज बताते हैं कि एक बार राधा रानी अपनी अष्टमहासखियों के साथ गहवर वन में विराजमान थी। और उनके पास एक मधुमती वीणा, राधा रानी वीणा लिए रहती।
उनकी वीणा का नाम है मधुमती। वो बैठ के बजा रही थी। श्याम सुंदर टहलते टहलते उनके पास आ गए और श्याम सुंदर को हमेशा ऐसा रहता है कि कैसे भी राधा रानी का संग मिल जाए, उनके पास रहने को मिल जाए। तो राधा रानी के पास आके निवेदन करते हैं कि हे राधे, आप मुझे भी संगीत सिखाओ। हालांकि श्याम सुंदर से संगीत बचपन में ही आ गया था, उनसे सब कुछ आता था, लेकिन जानबूझ के राधा रानी का संग पाने के लिए उन्होंने कहा आप मुझे संगीत सिखाओ। तो राधा रानी ने कहा ठीक है श्याम सुंदर, हम आपको संगीत सिखाते हैं। संगीत से पहले आपको सरगम का अभ्यास करना पड़ेगा। संगीत में सबसे प्रमुख होती सरगम। सरगम मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सरगम है। तो श्याम सुंदर बोले ठीक है राधे। तो राधा रानी अभ्यास कराने लगी। बोले तो सबसे पहले उन्होंने कहा बोलो सा रे गा मा पा धा नी सा। बड़े स्वर से राधा रानी ने कहा, बोले अब आप भी ऐसे ही बोलो।